कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एकांत शांत नितांत वन्य प्रांत अगर इस भूमि पर न होते तो ये भूमि कैसी होती। अगर इसमें वृक्षों का आभूषण न होता तो ऐसा लगता है कि जैसे ये धरती बंजर हो जाती। जैसे सिर पे खाल तो होती लेकिन बाल ना होते, वही भूमि का हाल हो जाता है। जैसे मंदिर तो होता पर दीप ना होता, वही हाल इस भूमि का हो जाता है। इसी प्रकार जैसे गाय तो होती पर दूध ना होता, जैसे पेड़ तो होते लेकिन पत्ते ना होते, फूल ना होते, वही हाल इस धरती का हो जाता है। मुझे कभी कभी जब उत्तराखंड इत्यादि कुछ कुछ पर्वतों पर जब हम ऊंचाइयों में देखते हैं तो हमें लगता है कि रुंड मुंड से पहाड़ दिखाई देते हैं, एकदम निर्मय खंड जो है वो खड़े दिखाई देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ थोड़ी सी उदासीनता भी होती है। लेकिन मेरा जो अपना हिमाचल है या अन्य भी भारत देश के अनेक प्रांत हैं जहाँ पर खूब घने पेड़ हैं, छायादार पेड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उन पर आभूषण मुकुट की भांति पेड़ जो है वो आसन जमाए बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि धरती की साज सज्जा उस नियंता ने, उस प्रकृति के कर्णधार ने कितनी सुंदर बनाई है कि देखते ही बनती है। कभी मेरे गोपाल, मेरे प्रभु जब इस धरती पर पदार्पण करते हैं तो पश्यते तान महाभागान प्रार्थे कांत जीवितान बात वर्षा तप हिमान सहंती वारयंती ना। भगवान वासुदेव की देखिए कितनी अच्छी अभिव्यक्ति है भागवत महापुराण में कि वो अपने गोवर्धन के निकट अपने गोप मित्रों के साथ खेलते हुए कभी तलहटी में घुस जाते, कभी कंदरों में घुस जाते, कभी पेड़ों पे छिप जाते, कभी पेड़ों पर चढ़ जाते। इस प्रकार की बाल लीला गोपाल जब करते हैं तो पेड़ों का ही अवलंबन करते हैं। मुझे ये लगता है तपस्वी हो या कोई भी एकांत प्रेमी हो, प्राकृतिक प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उनका यही प्रयास रहता है कि हम प्रकृति के एकांत शांत नितांत वातावरण में जा कर के बैठ जाए। आपने देखा होगा कि जब भी सुकून का, शांति का जब कोई सांस लेना चाहता है, एकांतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो परिवारों के परिवार वाहनों के माध्यम से वन्य प्रांत में आ जाते हैं। प्यारे घने छायादार पेड़ आपस में जब बात करते हैं, हवा में जब उनकी ध्वनि आती है, मैं तो अपने ध्यान से अगर आपको कहूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पत्ते पत्ते जब नृत्य करते हैं तो उनकी गूंज में भी ब्रह्मांड की एक सत्ता ओम का ही स्वर दिखाई देता है। मैंने भगवान कृष्ण के लिए जो चर्चा करी, मैं ये कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने मित्रों को कहा कि पश्यते तान महाभागान, ए मेरे मित्रों देखो ये जो पेड़ हैं प्रार्थे कांत जीवितान, ये परमार्थ के काम में रात दिन खड़े हैं, यानी परोपकार का काम करने के लिए ये रात दिन खड़े रहते हैं और ये हर मौसम को सहन करते हैं। और देखिए कमाल की बात है, प्रकृति क्या गजब ढाती है। मैं प्रकृति के फलदार जब पेड़ों को देखता हूँ तो आप पेड़ को, आम को, लगे आम को जब आप पत्थर मारते हैं तो आम पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि आम जो है वो पत्थर का जवाब आम के फल से देता है। यानी कहने का भाव है कि प्रकृति इतनी दयावान है और प्रकृति का इतना उपकार है मानव जीवन में, और यहाँ जितने भी ये चेतन जीव भ्रमण करते हैं इनके लिए
इतना कल्याण की दिशा है प्रकृति की, जो कल्पना में भी नहीं आती। भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं कि ये पेड़ सर्दी भी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, बात, तप, वर्षा, हेमंत, आंधी, तूफान, लेकिन फिर भी दूसरों के उपकार के लिए ये पेड़ सदैव खड़े रहते हैं। इनका उपकार हम कैसे भूलें? इनका उपकार हम इसलिए भी नहीं भूल सकते क्योंकि जो ये हमारे लिए करते हैं, भाई हम तो इस प्रकृति के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। अतः पेड़ों के आगे शीश झुकाना ये सनातन धर्म का एक परम मंत्र रहा है। पेड़ों के आगे झुक जाना, पीपल के नीचे झुक जाना, बट वृक्ष के नीचे झुक जाना, केले के नीचे झुक जाना, तुलसी के नीचे झुक जाना, ये सारी प्रकृति तो सनातन धर्म में हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं प्रकृति के आगे कि हे प्रकृति देव, आपने जो उपकार किया है उसके बदले में हम आपको कुछ और तो नहीं दे सकते, लेकिन नतमस्तक आपके आगे हो सकते हैं। मेरे कहने का आज का केवल इतना भाव है। कल के इस चलते चलते एक वीडियो में मैंने जहां रास्तों की रुकावट की बाधा न बनो, इस प्रसंग पर मैंने चर्चा करी। तो आज मैं केवल इतनी चर्चा कर रहा हूं कि ये जो पेड़ हैं उनको पुत्रों की तरह संभालो, इनका संवर्धन करो, इनका संरक्षण करो। ये धरती जो है ये दुल्हन बनी रहे, और दुल्हन की साज सज्जा अर्थात धरती की साज सज्जा पेड़ों पर आधारित है। जनता लगातार बढ़ती है, पेड़ों के कटान निरंतर जारी है। कुछ जनता का घनापन होने के कारण रोड भी नए नए विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ धराशायी हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि जितने पेड़ भविष्य में काटे जाने चाहिए उससे भी 3 गुने पेड़ पहले ही लगा देने चाहिए। अनुमान लग जाना चाहिए कि हमें भविष्य में और मार्ग बड़े विस्तार करने के लिए, मकान भवन बनाने के लिए कितने पेड़ों का और कटान करना होगा। उसी के अनुसार हमें और पेड़ों की, पौधों की वृद्धि करनी होगी, ताकि धरती के ये जो आभूषण हैं ये धरती के साथ सदैव सुसज्जित रहे। भारत माता, ये धरती माता, ये भूमि माता, ये विष्णु पत्नी जो है वो सदैव साज सज्जा से सुसज्जित होकर के हम जीवों को आशीर्वाद देती रहे। फलदार पेड़ों को ना कटाएं, रास्ते में पेड़ अवश्य लगाएं। तमाम वेद, पुराण, भागवत इत्यादि ग्रंथों के बीच, रामायण, गीता इत्यादि ग्रंथों के बीच भी पेड़ लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। आपने देखा होगा, यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि आपने कभी इस बात को भी सोचा होगा कि ये जो 300, 400 साल, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको भी देखिए। ये वट का वृक्ष है और ये साथ ही आम का एक बड़ा पुराना सा पेड़ है, आप इसको देखिए। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इनको लगाया होगा कुछ तो सोचा होगा। राहों में ठंडी छाया, ऑक्सीजन का प्रवाह लगातार, और पेड़ों से क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है विस्तार से मुझे कहने की इच्छा नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रत्येक धर्म ग्रंथ इस बात को सनातन पद्धति में कहता है कि पेड़ लगाएं, पेड़ बढ़ाएं, बढ़ाएं भी। पेड़ों का पोषण जो है वो एक पुत्रवत करें, और पेड़ जैसे वृद्धि को प्राप्त होता है, ये पुत्र की भांति ही इसका पालन और इसका पोषण, इसको आगे बढ़ाते रहे। पेड़ों की महिमा समझें, वन्य प्रांतों की महिमा समझें। एकांत शांत ये जो वन्य प्रांत है ये पेड़ों से सुसज्जित, ये सदैव इसी प्रकार से लहराते रहे, इसी प्रकार से घनापन बना रहे। यही मेरी परम इच्छा है कि आप सभी के ध्यान अर्थ में केवल ये कह रहा हूँ कि अपने जीवन में कम से कम 21 पौधों का आरोपण आप सभी लोग अवश्य करें। आज केवल इतना ही आपसे कहना है। नमो नारायण।